14। अध्याय 14 में क्या देख रहे थे हम? प्रायिकता, है ना। तो संभावनाओं पर जो आधारित जो गणित होती है, संभावनाओं पर आधारित गणित को किस नाम से जाना जाता है? प्रायिकता के नाम से जाना जाता है ना। या जो संभावना, जो घटना क्या होती है, घटने की संभावना होती है, उस संभावना के संख्यात्मक मान को या उस घटना की संख्यात्मक मान को किस नाम से जाना जाता है? प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। प्रायिकता में मैंने आपको बहुत सारी घटनाएं की परिभाषा बता दिया था कि घटना किसे कहा जाता है, घटना के क्या प्रकार होते हैं, है ना। अब हम 14 हमारी जो 2 प्रश्नावली चल रही थी, इसमें हमने आपको सवाल जो दिया था, है ना। पहला सवाल हमारा हो गया था, तीसरा सवाल हमने कर लिया था, चौथा सवाल हमारा हो गया था, पांचवा सवाल हमारा हो गया था, छठवां सवाल हमारा हो गया था, है ना। अब इसके बाद 7वां नंबर का जो सवाल आता है, ये सवाल को आप लोग कर लोगे, लिख लोगे आप, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ। सवाल क्या कहता है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.99 क्या है? 2 है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है ना। अब यह आप गौर करोगे, इधर ध्यान देना भाई। अब आपका काम उधर हो गया, अब इधर ध्यान दीजिए। हमारे पास 7वां नंबर का प्रश्न है। 3 विद्यार्थियों का क्या है? एक समूह है। उस 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इनका जन्मदिन क्या हो? एक ही दिन हो। आ रहा समझ में? तो उसकी हमें क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन को यदि हम देखें, प्रायिकता का सवाल है, 7वां नंबर का ये जो हल है आपका, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर लिखेंगे हम, दिया है 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? 3 छात्रों के लिए दे रहा हूं मैं, छात्रों के एक समूह में 2 विद्यार्थी या 2 छात्रों के समूह में 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यह हमारे पास दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी आपकी? PE बराबर 0.992। ये एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता दिया हुआ। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है कि इन 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। आया समझ में? तब क्या हो जाएगा? तब एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, यहां पर हम लिखेंगे एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन न होने की प्रायिकता, धन क्या हो जाएगा? एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन होने की, ये क्या आ जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि हम जानते हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता धन घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का यदि हम क्या करते हैं? योग करते हैं, तो ये कितना आता है? 1। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कह रहा।
तो हमने मान लिया है कि उनका जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता पीई बराबर कितना है 0.992 है, ये दिया हुआ। तब हम क्या लिखेंगे, एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता धन एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, दोनों का योग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक। तो एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता कितनी है यहाँ पर पीई, और धन एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, होने की प्रायिकता पीई बार बराबर ये क्या हो जाएगा आपका एक आ जाएगा। अब पीई का मान ये देख लीजिए कितना कहला रहा है यहाँ पर 0.992 धन ये पी और ये ई बार बराबर क्या हो जाएगा एक। तब एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता कहला गई है। तब ये क्या हो जाएगा पीई बार बराबर, अभी प्लस का है ना, पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा 0.992 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे तो देखो 1.00 3 अंक है। अब ये क्या जाएगा ऋण 0.992, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बच गया 0, तो 0 में से 0 गया 0, इसलिए ये क्या जाएगा आपका पीई बार बराबर 0.008, यह अभिष्ट प्रायिकता कहला जाएगी। ये इसका क्या कहला जाएगा आंसर कहला जाएगा, बन जाएगा ना। बिल्कुल लिख लीजिए आप इसको, ठीक है, बिल्कुल घटना के घटित